Hello friends, my name is आशीष यादव। वेलकम टू आवर ई लर्निंग एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया हूँ 40 क्वेश्चन है ये अगर इस 40 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में 80 to 90 प्लस मार्क्स आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे रखना पड़ेगा? डायग्राम पे। अगर आप किसी भी आंसर को लिख रहे हो तो डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करो, तो आपको मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं अगर आप डायग्राम के साथ किसी भी आंसर को एक्सप्लेन करते हो तो। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखो ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल और मेल गैमेटोफाइट, दोनों का याद रखना आप लोग। ठीक है, जो फीमेल और मेल गैमेटोफाइट दोनों को आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो इससे आप क्या है, थरो हो जाओगे, पूरे कंसेप्ट से थरो हो जाएगा। अगर आपको एमसीक्यू में भी आया तो लिख सकते हो, 1 मार्क में क्वेश्चंस में आया तभी भी लिख सकते हो, अगर 4 मार्क के क्वेश्चंस में आया तभी भी लिख सकते हो। ऐसा इसको प्रिपेयर करो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, फिर ये जो है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एलिस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल एंड लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड देयर फेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो ये क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्ज़ाम में 2 से 3 बार पूछा गया है 5 सालों में। ठीक है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ही हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये लॉकडाउन में सब बच्चे लोग ने ऑनलाइन स्टडी किया है। तो ठीक है, तो पेपर तो इजी आने के चांसेस होने चाहिए। तो पेपर आने के इजी चांस मतलब आना चाहिए, इजी पेपर आना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग ने ऑनलाइन स्टडी किया है तो इजी आना चाहिए। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ एनाट्रोपस ओविल, ये क्वेश्चन आप परफेक्टली कर लो कि आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। पहले ड्राइंग आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, अगर ड्राइंग से कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसका देखो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग के टाइम पे भी आया था ये क्वेश्चन। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इस पर कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, कहीं कोई भी एक कोने का भी उठा के डाल देते हैं, लेकिन डालते ही नहीं यार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, डबल फर्टिलाइजेशन वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कर लीजिए, ये आने का चांसेस होते हैं, इस बार भी आने का चांसेस है। इसके डायग्राम जो होते हैं ना, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना, डायग्राम जो इसके होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होता है इसका डायग्राम बहुत ही ईजी है डबल फर्टिलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं डिस्क्राइब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ये तो आप लोग जानते ही हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है, कितना वेट एग्जाम मार्क्स का वेटेज भी रखता है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी बोर्ड एग्जाम डालता है, कंपलसरी डालता है। डिस्क्राइब द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये दोनों में से ये मतलब ये जो क्वेश्चन है ये दोनों को एकदम तो थरो क्वेश्चन को ऐसा मतलब याद कर लो, आप समझ के पहले पढ़ो उसको। ठीक है, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, 80 to 90% चांसेस रहते हैं इसके आने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच जाइगोट डिवाइड रीडिवाइड टू फॉर्म द मोरुला। ये भी क्वेश्चन देख लो, ये भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं इसको, अच्छे से पढ़ना है इसको भी। तो हम लोगों ने देखा था इसके पहले ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच जाइगोट डिवाइड्स रीडिवाइड टू फॉर्म द मोरुला। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिए, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 क्वेश्चन डिस्क्राइब द फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड देयर हार्मोनल कंट्रोल। इसमें से भी ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी इन ह्यूमन बीइंग। और हाँ, ये इसका मतलब और है। ठीक है, ये दोनों में से एक क्वेश्चन मतलब आता है ऐसा, इसको मतलब प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से,
क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ही क्या आता है ये। एक्सप्लेन द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस और ओवरी इन ह्यूमन। ठीक है, इसको ही पढ़ लीजिए अच्छे से। तो ये जो 8वां क्वेश्चन है अब ये डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी आप करने का है, मतलब इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकते हैं, फिर इसके ऊपर भी 4 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। देखो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज अ डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन सुटेबल एग्जांपल। जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि अगर डेफिनेशन अगर डायहाइब्रिड का डेफिनेशन आ गया, कहीं मोनोहाइब्रिड का डेफिनेशन आ गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन आ गया, तो उसको एक एग्जांपल के साथ आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इसको तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। देखो व्हाट इज अ डायहाइब्रिड अगर पूछ दिया तो डायहाइब्रिड का डेफिनेशन लिख देना, उसका एक एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और या तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ गया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप लोग पढ़ लो तो उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, इससे भी आता है, अच्छा क्वेश्चन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस। ये क्वेश्चन तो हम लोग इस टाइम भी आता था। जो ये व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आता है। ठीक है, इसको ये देखो, जैसे मैंने इधर बोला था डबल फर्टिलाइजेशन और ये डिस्क्राइब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, जैसे ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी एक क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस वाला। जो ये टेस्ट क्रॉस है ना, ये वाला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। ये भी आप लोग क्वेश्चन इसको पढ़ सकते हो, ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, मतलब इसको भी प्रिपेयर करके रख लो अच्छे से। ठीक है, इसको भी प्रिपेयर कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12th वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज़ द पार्थेनोजेनेसिस। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, या तो इसको एमसीक्यू में पूछ सकता है, या तो मैच द फॉलोइंग में भी एक आता है, इसको कर दिया रहेगा कि मैच द फॉलोइंग में भी डाल सकता है इसको। ऐसा क्वेश्चन आ गया मैच द फॉलोइंग का, तो वैसे तो कम चांसेस है मैच द फॉलोइंग का, लेकिन ये एमसीक्यू में आने के चांसेस है इसके, एमसीक्यू में। और इसका डेफिनेशन भी पूछ सकता है, अगर जैसे कि अगर बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें 1 मार्क का डेफिनेशन पूछ देगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो इसके हिसाब व्हाट इज द पार्थेनोजेनेसिस, फिर क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, फिर एक्सप्लेन द हैप्लोडाइप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो इसके साथ भी पूछ सकता है, मतलब ये तो एक अलग ही क्वेश्चन है 4 मार्क का, ये तो बहुत ही इसके डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना रहेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी एक्स वाई और वाई, ये वाला जो है आपका जो सीरीज़ है उसके साथ ना। ठीक है, तो उसका डायग्राम भी बना लेना आप लोग, फिर उसके साथ इसका एक्सप्लेन कर लेंगे। जब तक वो डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक एक्सप्लेन नहीं होगा वो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इसके लिए व्हाट इज़ अ पार्थेनोजेनेसिस, ये भी एक डेफिनेशन पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि इसका एमसीक्यू भी आ सकता है, इसका डेफिनेशन भी आ सकता है, इसका तो 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये नीचे वाला है हनी बी का। फिर 13 क्वेश्चन आता है अपना, जो 13 क्वेश्चन आता है, 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्क्राइब द लैक ऑफ ब्राउन। ठीक है, ये भी आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पढ़ लो आप लोग, डिस्क्राइब द लैक ऑफ ब्राउन। फिर 14 क्वेश्चन का आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आप लोग को तो मालूम है कि डीएनए जो है कितना वेटेज रखता है, तो ठीक है, डीएनए का तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो पूछ ही लेता है, तो इसके लिए ये वाला भी याद कर लो आप लोग। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो ये वाले क्वेश्चन को, इसका भी आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखो ये 15 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ही पढ़ लेना आप लोग। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है ये, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस। फिर इसका सेक्शन को जो क्वेश्चन आता है, एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, इसको भी पढ़ लो क्योंकि ये भी आता है, आने का चांसेस है इसका भी, एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। फिर 17 क्वेश्चन आता है, बाय टॉकिंग इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, क्या लिखा है, मैनेलियम, ये है मेलेनिज्म एज वन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाय टेकिंग इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एज वन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जिसमें है ना ये वन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने लिखना भूल गया हूँ, आप लोग इसमें ध्यान से लिख लेना। ठीक है,
तो वन एग्जाम्पल के साथ इसको बताने का है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसके पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं साइंस में, ठीक है, बायोलॉजी में है। क्यों? क्योंकि ये अपने को मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, जो कि इसको अपने को चेक करता है कि आपने थ्योरी जो पढ़ा है उससे आपने कैसे क्या समझा है, कैसे समझा है, तो उसके ऊपर वो आपकी थिंकिंग जानना चाहता है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आने के बोर्ड में चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, वो चेक करता है इस मतलब बच्चे का माइंड चेक करता है कि कितना उसने समझा है, तो वो क्या सोच सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 18th क्वेश्चन। जो 18th क्वेश्चन ये भी वैसे क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, श्री वॉज वर्किंग इन अ गैरेज विथ द डोर क्लोज्ड एंड ऑटोमोबाइल्स इंजन रनिंग आफ्टर सम टाइम शी फेल्ट ब्रेथलेस एंड फेंटेड, व्हाट वुड बी द रीजन, हाउ कैन शी बी ट्रीटेड। मतलब इसमें पूछ रहा है कि मतलब आपका दिमाग चेक कर रहा है कि आप कैसे इसको ट्रीट करोगे अगर ऐसा हुआ कंडीशन, अगर तो रीज़न मांग रहा है। तो देखो सीरी जो है वर्किंग करता है करती है गैरेज में, ठीक है। पूरा वो मतलब ऑटोमोबाइल का ही गैरेज है, मतलब उसकी जो इंजन रन करती है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको कौन सी गैसेस से मतलब वो इफेक्ट पड़ा है, और सब चीज़ें आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो सब आप लोग देख लेना। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका माइंड टेस्ट कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। जो वो पेपर बनाने वाला है तो बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर बनाते हैं उन लोग, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्क्राइब द इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आपको मालूम है कि हार्ट की क्या वैल्यू है लाइफ में भी और एग्ज़ाम में भी, ठीक है। हार्ट के बिना कुछ नहीं चलता है, बॉडी का कुछ नहीं मतलब है बिना हार्ट के, बिना हार्ट और ब्रेन के, दोनों के बिना कुछ मतलब नहीं है अपने शरीर का, कोई काम नहीं। अगर हार्ट नहीं रहेगा शरीर में तो आप जिंदा रहेंगे ही नहीं। तो वैसे ही एग्ज़ाम में भी हार्ट का आना कंपलसरी रहता है ज़्यादा कर, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं हार्ट के। तो ये इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट तो इसका डायग्राम आपको आना चाहिए, पहले इसका डायग्राम को आप 10 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसको आना ज़रूरी है हार्ट का। अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, हार्ट का डायग्राम, ब्रेन का डायग्राम, ये आना आपको कंपलसरी ही है। अगर ये नहीं आता तो आप बायोलॉजी नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसका डायग्राम आप लोग बना के उसके ऊपर एक्सप्लेन करना है अच्छे से। पहले फर्स्ट डायग्राम बनना है, कोई भी अगर आंसर लिखने हैं तो पहले फर्स्ट डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम के बाद उसके नीचे उसका जो भी रहे उसका डिटेल्स में लिखने का, ठीक है। आप कम भी लिखे को चलेगा, लेकिन आपका डायग्राम रहना चाहिए ज़रूरी। डायग्राम पूरा आपका आंसर को एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। तो डायग्राम इज़ मस्ट इन एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं इसका मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर दूँगा, टेंशन मत लीजिए। ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ उससे आपको अच्छे तरीके से दिखता नहीं रहेगा, लेकिन मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूँगा, ठीक है। आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो, या तो टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोग अपलोड कर देंगे, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हार्ट। ये भी तो मैंने बताया कि वर्क कैसे करता है हार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द आर्टरी एंड वेन। ये भी एक बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। ये बहुत ही ईजी है, आप इसका डिफ्रेंशिएट जब करोगे ना बहुत ही ईजी है। आर्टरी और वेन में ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो हम सबके लिए अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हो। जैसे कि अगर 5 मार्क का है तो 6 पॉइंट लिख सकते हो, 8 पॉइंट लिख सकते हो, जो जितना भी आपको आता है उतना लिख सकते हो, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है ये, डिस्टिंग्विश बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है एक्सप्लेन द फोर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन। इसका तो आपको इसको भी है, देखो ये भी जैसे हार्ट हो गया वैसे ये भी है एक फोर ब्रेन और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये तीनों के बारे में आपको मालूम रहना ही चाहिए। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इसको भी आपको मालूम रहना चाहिए। फोर ब्रेन के बारे में नोट्स, अगर आप लोग नोट्स में रहोगे तो देख लेना आप लोग नोट्स, फोर ब्रेन का नोट्स देख लेने का, फिर मिड ब्रेन का नोट्स देख लेने का, हिंड ब्रेन का नोट देख लेने का, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना कि क्या है। उसके बाद तो आप लोग अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, ठीक है। आप लोग ओन वर्ड में भी अपने लिख सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। इसके फंक्शंस और कंस्ट्रक्शन तो इसमें नहीं रहेगा, लेकिन इसका देख सकते हो आप लोग फंक्शन कैसा रहता है उसको देख लेना, और कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है उसको देख लो। उससे कि क्या आपको डायग्राम बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना ये इधर है, ये इधर है, इधर है, तो आपको डायग्राम बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा।
जब आपको पॉइंट मालूम रहेगा कि हाँ ये चीज़ें इधर पड़ी हैं, इधर ये चीज़ें इधर रहती है, ये चीज़ें इधर रहती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, ये तीनों ब्रेन आपको पढ़ना जरूरी है, ये ठीक है, ये तो आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड एट्रोफी ऑन द ह्यूमन बॉडी। ये भी आप लोग इसको पढ़ लो क्योंकि ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ के रखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एज अ कोऑर्डिनेट यूनिट इन मेंटेन होमोस्टैटिस। ये तो आप लोग जानते रहोगे, बायोलॉजी में भी इसका भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस के ऊपर एक क्वेश्चन अच्छा बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आप जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड किधर होता है, वो सब चीज़ें आप लोग इसके बारे में जान के रखो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 24 वाला जो है क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 25 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडिनो हाइपोफिसिस, ठीक है, नेम द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय इट। ये भी क्वेश्चन एक पढ़ लो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 वाला, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का आप लोग तो मालूम है, अगर इम्यूनिटी का भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, एक क्लास मैंने लिया हूँ, उसको भी जाके देख सकते हो आप लोग। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये बहुत ही अच्छा मतलब टॉपिक है ये, ठीक है। ये तो इसको भी पढ़ लो क्योंकि अच्छा टॉपिक है, आपको समझ जाएगा। देखो बायोलॉजी जो है, इसको रट्टा मारने से आप लोग नहीं क्लियर कर पाओगे, अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे, पास तो हो जाओगे लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे। अगर इसको आप समझ के पढ़ोगे ना, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, और इसको आप अच्छे तरीके से स्कोर भी कर सकते हो, अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रहता है बायोलॉजी, अगर आप समझ के पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप ऐसा रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो आप लोग अच्छे मार्क्स नहीं निकाल सकते। पास तो हो सकते हो, पास तो कोई भी हो जाएगा, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। और ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है अपने बॉडी के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, ठीक है। आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द कैंसर, एक्सप्लेन 5 स्टेज ऑफ कैंसर। ये तो जानते हैं इसका, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वेटेज अच्छा लगता है एग्जाम में, ये भी अच्छा आने के चांसेस बहुत है इसके भी। व्हाट इज कैंसर, एक्सप्लेन द 5 स्टेप ऑफ कैंसर, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद 28 क्वेश्चन आता है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एड्स। जो ये जो है ना, एक ह्यूमन डिजीज़ का ही जो लाइन से जो सीरीज़ है, ये लाइन क्वेश्चन का ये है ह्यूमन डिजीज़ वाला, ठीक है। तो इसमें से जैसे कैंसर आ सकते हैं, एड्स वाला भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बाद ये वाला इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होकर रहो, अच्छे क्वेश्चन है, इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब तो आप लोग को मतलब अच्छे से समझ भी जाएगा, इजी लैंग्वेज में भी है, आपको इस बीमारी के बारे में समझ जाएगा। तो इससे आपको पता भी चलेगा ना कैसे प्रिकॉशन भी लेना चाहिए, कैसे न होए, नहीं हो पाएगा, मतलब इसके लिए पहले से प्रिकॉशन भी ले लोगे। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब समझ के आप लोग पढ़िए, तो एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा रहेगा और आपको इसके लिए भी अच्छा रहेगा, लाइफ के लिए भी अच्छा रहेगा। फिर 29 क्वेश्चन जो है, हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड डिजीज़। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन लगता है। टाइफॉइड एक वो है, क्या बोलते हैं, बुखार। तो इसके बारे में भी, इसका सैल्मोनेला एक इसका जो ये है वायरसेस है, तो उसको भी पढ़ लेना, उसको भी उसमें पूछ सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि हम लोग के टाइम इसमें पूछा था जब हम लोग कॉलेज का एग्ज़ाम देते थे, तो उसमें एक पूछा गया था, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा गया था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो फिर 30 का जो क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें पूछेगा इसका जो स्टेप्स है ना, 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकता है। जो स्टेप रहते हैं ना, 4 स्टेप रहेगा, 5 स्टेप रहेगा, उसको आप लोग मतलब पॉइंट वाइज लिख देने का, ये फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है। तो इजी क्वेश्चन है, बायोगैस के ऊपर भी एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लो, क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं, इसको आप लोग 1 मिनट में समझ जाओगे, एक बार पढ़ोगे तो समझ जाओगे आराम से, बहुत ही हिंदी क्वेश्चन होते हैं ये। गिव द स्टेप ऑफ पीसीआर विद सुटेबल डायग्राम। ये जो क्वेश्चन है ना, हम लोग के टाइम हम लोग को आया था, ये हम लोग ने लास्ट मोमेंट पे हम लोग ने इस क्वेश्चन को देखा था, और ये बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम हम लोग ने देखा था, और यही क्वेश्चन आ गया था पीसीआर वाला, ठीक है। ये तो इसको आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आ भी सकता है ये, ठीक है, चांसेस है इसके भी आने के, क्योंकि हम लोग ने जब देखा था ना, तो हम लोग के टाइम तो यही जो हम लोग ने लास्ट टाइम सब लोग मतलब बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन आने वाला है, आने वाला है, तो ये क्वेश्चन आ भी गया था उस समय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये पीसीआर वाला पढ़ लो, स्टेप्स ऑफ पीसीआर सुटेबल डायग्राम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ रोना टेक्नोलॉजी विथ सुटेबल डायग्राम, RONA, ठीक है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है,
इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लो। जो 33 क्वेश्चन है ना, RNA रोना टेक्नोलॉजी विथ सुटेबल डायग्राम, ठीक है। तो फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वैक्सीन, ये तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप सभी को आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है आप सभी को अच्छे तरीके से आना चाहिए। व्हाट इज़ अ वैक्सीन, गिव द एडवांटेज ऑफ ओरल वैक्सीन। तो देखो एक इस चीज़ के ऊपर आप लोग पढ़ लो, वैक्सीन के ऊपर आ सकता है, ठीक है। वैक्सीन आपको आना ज़रूरी है अगर आप पढ़ रहे हो तो। व्हाट इज़ द वैक्सीन का डेफिनेशन आप पढ़ लो एक बार अच्छे से, क्योंकि आप एक बार देख भी लोगे ना वीडियो को, और या तो आप लोग एक डेफिनेशन भी आप बुक में से उठा के देखोगे व्हाट इज़ अ वैक्सीन, तो उसका डेफिनेशन ईजी है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो उसके लिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन भी पढ़ लो, जो इम्पोर्टेंस है वैक्सीन के वो भी पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ अ जीन थेरेपी, एक्सप्लेन टाइप। जीन थेरेपी भी आप लोग एक बार देख लेना ऊपर से, आप अगर एग्जाम में देख के जाना जीन थेरेपी क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 वाला क्वेश्चन क्या है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। जो ग्रोथ कर्व है इसको भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो इसको, जो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लो। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है व्हाट इज़ ए म्यूचुअलिज्म, गिव इट्स एग्जाम्पल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि देखो जो ये क्वेश्चन है ना, व्हाट इज़ म्यूचुअलिज्म, ये 2 मार्क के लिए पूछ सकता है। कितने मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए पूछ सकता है, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 वाला, व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल प्रोसेस बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ मैनेजिंग विद पास्ट इंसेक्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई टू कंजर्व डाइवर्सिटी। तो इसके बारे में तो आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज के ऊपर भी आ सकता है, इसको जानना जरूरी है। जनरल नॉलेज का भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको एग्ज़ाम के लिए भी अच्छी तरीके से इसको मालूम रहना चाहिए और इसको, ठीक है। तो इसके लिए हिसाब से प्रिपेयर कर लो। तो फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। जितने मैंने आपको 40 क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप लोग अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लोगे तो 80 to 90 प्लस मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में इन बायोलॉजी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।